करेंगे लोगों की गाड़ियां, लोग खुद पैसेंजर जो पेशेंट है, जो स्टूडेंट्स डेली इस रोड पे चलते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मुलाजमीन अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं, वो मुलाजमीन प्रॉपर टाइम पे अपने ऑफिस के अंदर नहीं पहुंच पाते। की रोड थी 11 किलोमीटर रोड की अर्थ कटिंग करनी थी, मेंटेनेंस करनी थी, ब्लैक टॉपिंग करनी थी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक प्रॉपर अर्थ कटिंग नहीं हुई। और मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई प्रिकॉशन बोर्ड नहीं है, कोई ट्रैफिक कंट्रोलर जो बंदे आगे लगाए जाते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अगर ज्वाइन करने के लिए इस वक्त हम सुरनकोट बफलियाज की रोड पे मौजूद हैं, जिस रोड का पिछले 2 सालों से काम जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक इस रोड की हालत इतनी बुरी है कि आप मेरे साथ से यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ इस रोड पे चलती हैं और गाड़ियों का नुकसान कितना होता है, ड्राइवर हजरातों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर जो पैसेंजर्स हैं, जो पेशेंट हैं, जो छोटे बच्चे सुबह स्कूल्स जाते हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप ये सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी इस रोड पे चलना या गाड़ी को इस रोड पे चलाना बहुत बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे इन लोगों की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि इन लोगों को इतना मालूम नहीं है कि एक साइड की रोड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है और दूसरी साइड पे भी जो है लोगों ने मलबा, ये मटेरियल जो है वो सारा बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। और वन साइडेड रोड है और वन साइडेड की हालत इतनी बुरी है कि बड़े बड़े खड्डे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, कोई प्रिकॉशन बोर्ड नहीं लगाया गया। यहाँ पे कोई जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बंदे रखने जाते हैं, वो बंदे यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देते कि जो गाड़ियाँ उधर से आती हैं उनको रोकें वहाँ पे, या इन गाड़ियों को आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये टिप्पर जैसी पावरफुल गाड़ी इस रोड पे कितनी मुश्किल से और कितनी मुश्किलात का सामना करके जो है वो इस रोड के ऊपर चल रही है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि टिप्पर जैसी पावरफुल गाड़ी और टिप्पर जैसी पावरफुल गाड़ी जो है वो इस रोड पे कितनी मुश्किल का सामना कर रही है और कितनी मुश्किल से इस रोड पे जो है वो चल रही है। और इस रोड पे जो लोग जो लगाए गए हैं, जो एम्प्लॉइज़ कंपनी की तरफ से रोड पे लगाए गए थे, वो बिल्कुल यहाँ पे साइड पे नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ता है। और दूसरी बात, इस रोड का काम जो है वो 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट देना था, लेकिन लगभग 2 साल जो है वो कंप्लीट होने को हैं, लेकिन अभी तक रोड की हालत जो है वो बद से बदतर है। महज 11 किलोमीटर अर्थ कटिंग प्रॉपर नहीं इन लोगों से हो पाई है। और जब भी डी साहब की तरफ से इन लोगों को कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हदायत दी जाती है कि आप जो है वो काम को जल्दी करें, और ये लोग जो है वो डी साहब को श्योर कर देते हैं कि हम जो है वो विद इन डेज इस रोड का काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आए दिन वही हालत, वही लोगों की परेशानियाँ, वही स्टूडेंट्स, पेशेंट, जो पैसेंजर, जो मुलाजमीन जो अपने दफ्तरों के अंदर जाते हैं, आए रोज़ उनको जो है वो वही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? डी साहब एक नोटिस निकालते हैं या डी साहब कंपनी से बात करते हैं, कंपनी जो है वो डी साहब को श्योर कर देती है कि हम जो है वो बहुत ही जल्दी इस रोड का काम जो है कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए, ये ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी पे किस तरह से गाड़ियों को यहाँ पे चलाया जाता है इस रोड पे, और इस रोड पे गाड़ियाँ जो हैं वो ये रोड तो एक महज कहने को है, लेकिन रोड की हालत इतनी बद से बदतर है कि आवाम को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो पेशेंट लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो डेली अपने दफ्तरों के अंदर जाते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे इन लोगों ने इतनी हालत बुरी कर दी है कि एक साइड से रोड की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं की है और दूसरी साइड से जो है वो इनने जो है वो पहले से मलबा जो मटेरियल था वहीं पे डाला हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि इस छोटी गाड़ी को कितनी मुश्किल से यहाँ से जो है वो क्रॉस किया जाता है, और ये गाड़ी जो है वो बार बार बंद भी हो रही है और नीचे लगने का ख़तरा जो है 1% जो है वो इस गाड़ी को नीचे लगने का ख़तरा है। और लोग क्या करेंगे, लोगों की गाड़ियाँ, लोग खुद पैसेंजर, जो पेशेंट है, जो स्टूडेंट्स डेली इस रोड पे चलते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मुलाजमीन अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं, वो मुलाजमीन प्रॉपर टाइम पर अपने ऑफिस के अंदर नहीं पहुँच पाते, या वो पैसेंजर जो किसी काम से जाते हैं वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेशन को टच से मस नहीं है। महज 11 किलोमीटर की रोड थी, 11 किलोमीटर रोड की अर्थ कटिंग करनी थी, मेंटेनेंस करनी थी, ब्लैक टॉपिंग करनी थी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक प्रॉपर अर्थ कटिंग नहीं हुई है इस रोड की। और मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई प्रिकॉशन बोर्ड नहीं है,
कोई ट्रैफिक कंट्रोलर जो बंदे आगे लगाए जाते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अगर वन वे रोड है कहीं पे तो अंडर कंस्ट्रक्शन ये रोड है, अगर वन वे यहाँ पे वन वे की हुई है, कोई भी बंदा यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। कोई भी यहाँ पे जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपनी की तरफ से क्यों बार बार जो है वो लापरवाही दिखाई जाती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस इस तरह से इस रोड की हालत है, पूरे 2 साल जो है वो कंप्लीट होने के हैं, अभी जो तक जो है वो अर्थ कटिंग नहीं हो पाई है, आखिर नाकामियाँ क्या है? मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए इस गरीब आवाम की बात को सुनने के लिए, देखने के लिए, जो एलजी साहब तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचेगी। सर ये 2 साल नहीं, मुझे नहीं लगता ये 20 साल में कंपनी कर पाएगी इस रोड को। जिस तरह ये कंपनी का रवैया चल रहा है, या सौतेली माँ का सलूक जैसे होता है ऐसा चल रहा है, या ये 25 पंचायतों के लोग जो एक ब्लॉक मुफ्लियाज के लोग हैं, या उनका वाली वारस कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी देखभाल नहीं कर रही है। आप देखिए कि एक साइड से उन्होंने रोड बंद करके रखी हुई है, मलबा डाल के रखा है। दूसरी साइड भाई अगर आप बेडिंग कर रहे हो, बेडिंग के ऊपर आप बजरी डालिए, 40 mm डालिए, 50-60 mm जो डालना है आपका, जो रेशो है, आप कंपनी के तरीके से चलिए, प्रिकॉशन के हिसाब से चली हुई। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई नहीं है। मान लो उधर से 4 गाड़ियाँ देखिए आप आगे, इधर से 4 गाड़ियाँ आ जाती हैं, फिर कितना बड़ा जाम लग जाएगा और गाड़ियाँ निकल नहीं रही हैं, इतनी बड़ी खाई पड़ी हुई हैं। भाई कंपनी को चाहिए, BRO को चाहिए, उनके साइड इंजीनियर कहाँ है, जो कंपनी का बंदा काम करवाता है वो अभी कहाँ है, कहाँ पे हैं वो। तो इस वजह से जैसे कि कोई बंदा यहाँ से बीमार हो जाता है, उसका पहुँचना बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे। हाल क्या आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का सफ़र है हमारा, 10 किलोमीटर का ये सफ़र है, तो मेरे ख्याल 2 घंटे से ज़्यादा लगते हैं जाने से। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश होगी कि प्लीज़ काम पे ध्यान दिया जाए या फिर इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। जिस तरह से मेंटेनेंस की अगर हम बात करें और इस रोड की जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस भी जो है नहीं हो पाई, आखिर नाकामियाँ क्या है? डी साहब को बार बार ये कंपनी इंश्योर क्यों करती है और डी साहब जो है वो चुप क्यों हो जाता है? नाकामी ये है कि आप रजौरी से यहाँ तक देखिए, ये कंपनी इसके लायक ही नहीं थी। टेंडरिंग तो ये ले चुकी है मगर इस काम के लायक नहीं थी। अभी आपने देखा गाड़ी उधर गई, उसने अच्छा उधर, मगर रास्ता उसको नहीं मिला उधर से, फिर इधर से आना पड़ा। ये सबसे बड़ी परेशानी जो है वो साइन बोर्ड की है यहाँ पे। अब आप देखिए, आप वहाँ पे जाम लगेगा अभी, क्यों? उधर से गाड़ियाँ आ गई, इधर से अब जगह नहीं है, कहाँ निकलेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट है हमारी DC साहब से, LG साहब से रिक्वेस्ट है, अगर ये काम नहीं कर सकते ये आप कंपनी हाथ खड़े करे, टेंडर किसी दूसरे को दिए जाए, नहीं तो गिरफ्त खुद करवाए भाई, गिरफ्त खुद करवाए। ये रोड 6 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए थी। मान के लोग ब्लैक टैपिंग तक कंपनी ने एंडिंग तक 2 साल के लिए लिया था। 2 साल के लिए अगर लिया गया तो आप मुझे हमें बताइए, 2 साल तो होने जा रहे हैं, कहाँ पे? मुझे नहीं लगता ये कि 2 साल में क्या 10 साल में भी कर पाएंगे। जिस तरह इनका काम चल रहा है, इनकी ना बेडिंग हुई है अभी, ना कटिंग हुई है, ना कुछ हाल बुरा करके रखा हुआ है। और देखो आपके सामने ये गाड़ी गई और पीछे फिर वापस आ गई, क्योंकि नहीं जा सकती है गाड़ी। तो रिक्वेस्ट लगता है कि इस कंपनी को जो ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव DC साहब से रिक्वेस्ट है कि वो लिखें लैटरिज के खिलाफ LG साहब को, और तुरंत इसका वो एक्शन लिया जाए। रिक्वेस्ट आप कैमरा घुमा के देखें गाड़ी का क्या हाल है, कैसे जा रही है गाड़ी। आप बताइए, एक तरफ से ये हाल और दूसरी तरफ से मटेरियल डाल दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसका क्या हाल है। हमें कंपनी का साइड इंजीनियर कहाँ पे है? आपने देखा यहाँ पे कोई बंदा है कंपनी का? कोई नहीं है, ना उधर से रोक रहा है कोई, ना इधर से रोक रहा है। कंपनी कहाँ सोई हुई है? BRO कहाँ पे है भाई? BRO का भी इतनी जिम्मेवारी है कि खाली दे दी कंपनी तो कल चले जाना, और 2 साल 4 साल के बाद जब रोड कंप्लीट होगी तो वो चले जाएंगे। BRO ने इसको देखना है। आपने कुछ दिन पहले आपने भी कवरिंग की थी, इसी कंपनी की वजह से 2 जानें चली गई हमारे एक गरीब। कल आने वाला यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, 10 या 15 दिन के बाद बर्फबारी का यहाँ पे इम्कान है। जब बर्फबारी हो जाएगी ये हाल होगा, बताइए आपकी निश्किट होगी रोड, उसको क्या किया जाएगा? इस मिट्टी की दलदल में जब बर्फ़ पड़ जाएगी, जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो आप मुझे बताइए क्या गाड़ियाँ चलेंगी? अगर हमारे पास कोई डिलीवरी या कोई पेशेंट है, मान के चलो जो लोग जहाँ पे हैं वो फिंगर्स कर रहे हैं, वो फिंगर्स कहाँ से जाके करेंगे? जो बंदा थाना मंडी से आ रहा है, रजौरी से आ रहा है, चंदी मार्ग से आ रहा है, पुशाना से आ रहा है, वो ड्यूटी पहुँच जा रहा है, उसको तो 2.5 घंटे सुरनकोट खा गया, बफलियाज से सुरनकोट तक 11 किलोमीटर रोड को ये कंप्लीट नहीं कर पाए। हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि प्लीज़ इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। एक बात आपकी मेरे को ये पसंद ज़रूर है कि जो बायोमेट्रिक, जो मुलाजमीन जो बायोमेट्रिक करते हैं वो प्रॉपर ऑफिस के अंदर कैसे पहुंचेंगे अगर रोड की इस तरह की हालत है? यहाँ पे कंपनी का कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई प्रिकॉशन बोर्ड नहीं लगाया गया, कोई ट्रैफिक कंट्रोलर के बंदे नहीं लगाए गए जो ट्रैफिक को, अगर वन वे आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी 2 बंदे होने चाहिए थे, 2 बंदे यहाँ पर होने चाहिए थे, प्रिकॉशन बोर्ड होना चाहिए था। अभी एक गाड़ी गई, उसने सोचा कि ये भी रास्ता क्लियर है, जब उसको ये मटेरियल दिखा फिर वो वापस आई, फिर गई। अब गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे जाम लगता है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो कंपनी की तरफ से यहाँ पे बंदे लगाए जाते हैं वो साइड पे हमें देखने को नहीं मिलते, ट्रैफिक कंट्रोलर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, साइन बोर्ड नहीं देखने को मिले, प्रिकॉशंस बोर्ड
सबसे रोड सेफ्टी के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है प्रिकॉशन बोर्ड। प्रिकॉशन बोर्ड हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिले। यहाँ पे प्रिकॉशन बोर्ड होना चाहिए था कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो वन वे, ताकि जो इधर से आने वाला बंदा वो सोच के ही इधर से जाए, जो गाड़ी उधर से आती है वो सोच समझ कर आए ताकि जाम ना लगे। और इसमें जो है मुलाजमीन को, जो पेशेंट लोग हैं, जो पैसेंजर हैं, जो बच्चे स्टूडेंट जो कॉलेज स्कूलों के अंदर जाते हैं, उनको मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। हमारी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ हमारी जो है वो एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश रहेगी कि इस मामले में जो है वो इंटरफेयर किया जाए और इस कंपनी को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए। ये गाड़ियाँ, ये कंपनी की खुद गाड़ियाँ, और इन कंपनी की गाड़ियाँ कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजर रही हैं। और साथ साथ आप पीछे देख पा रहे हैं ये लोड कैरियर, और साथ में जो कुछ पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, लोगों की गाड़ियों का बिल्कुल बुरा हाल है। और कंपनी जो है वो लगातार लापरवाही पे उतर आई है। और कंपनी जो है वो एक तानाशाही, जिसे कहते हैं ना तानाशाही, कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो है वो तानाशाही की जा रही है। कंपनी के जो मुलाजिम हैं, जो कंपनी ने आगे रखे हुए हैं, या वो मुलाजिम इतनी तानाशाही पे आए हुए हैं। अगर एक आम आदमी, एक आम बंदा अगर उनको ये बोले कि भाई साहब ये रोड आप यहाँ से ठीक नहीं कर रहे, वो बंदे जो हैं वो उनको मारने पड़ते हैं, धमकियाँ देते हैं। वो बंदे वो कहते हैं लोगों को कि रोडें बनती रहती हैं, रोडों का यही हाल होता है, लोगों की यही प्रॉब्लम जो है वो लोग नहीं समझते। हमारी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि आप जो है वो इन लोगों को वार्न ना किया जाए, बल्कि इस कंपनी को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए और इस रोड को जो है वो रीटेंडरिंग किया जाए, या इस कंपनी को जो है वो एक लीगल नोटिस दिया जाए ताकि ये कंपनी जो है वो विद इन डेज़ इस रोड को मेंटेन करे, ताकि लोगों की परेशानियों में कहीं ना कहीं जो है वो कमी देखने को मिले।